नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जनसराज टाइम्स बिहार। देखिए आज की खास खबरें। बेगूसराय में बरौनी थर्मल के द्वारा किसानों के 496 एकड़ उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण करने का विरोध किसानों ने किया है। एनटीपीसी के द्वारा जमीन के घेराबंदी करने के दौरान किसानों ने काम को बंद करा दिया था और आज जमीन पर सैकड़ों किसानों ने एनटीपीसी और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। धरना में कांग्रेस विधायक रामदेव राय के समेत काफी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों ने कहा कि वह जान दे देंगे लेकिन यह उपजाऊ जमीन किसी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। खेतों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये रामदरी गांव के किसान हैं। दरअसल ये किसान बिहार सरकार और एनटीपीसी से इस बात से नाराज है कि बरौनी थर्मल के छाई डंपिंग के लिए थर्मल से 4 किलोमीटर दूर कसहा दियारा में रामदरी, जगतपुरा, सीतारामपुर समेत कई गांवों के सैकड़ों किसानों का उपजाऊ जमीन को जबरन अधिग्रहण कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार फिलवक्त 496 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर घेराबंदी शुरू किया, जिसको किसानों ने फिलहाल रोक दिया। 496 एकड़ में से 290 एकड़ जमीन सरकार गैरमजरुआ बताते हुए अधिग्रहण किया है और 206 एकड़ जमीन किसानों की होने की बात कही है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को ना तो इसकी सूचना दी गई ना ही कोई मुआवजा। जबकि किसानों का दावा है कि यह सारी जमीन उपजाऊ है और किसान 1908 से 2011 तक रसीद कटाई है। रजिस्टर 2 में भी किसानों का नाम दर्ज है, लेकिन सरकार ने 2011 से रसीद काटना बंद कर दिया। किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 2 बार गेल पाइप रिफाइनरी के लिए पाइपलाइन में इसी जगह जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजा दिया था, लेकिन बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा, थर्मल के पास 896 एकड़ वजन जमीन है जिसे किसान थर्मल को देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की क्या मंशा है कि थर्मल से 4 किलोमीटर दूर किसानों की उपजाऊ जमीन जबरन कब्जा कर रही है। किसानों ने कहा कि वे अपनी जान देंगे लेकिन किसी कीमत पर जमीन सरकार को नहीं देंगे। वहीं मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि युवा कांग्रेस नेता रत्नेश कुमार उर्फ टुल्लू और सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार, साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने थर्मल के अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही फोन द्वारा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात करने के बाद तत्काल वहां काम को रोका गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे इस पर एक बीच का रास्ता निकाल के किसानों को मुआवजा देने के बाद विकास का काम किया जाएगा। सवाल यह है कि पूर्व में जब इस काम पर स्टे लगाया गया था तो अचानक फिर काम शुरू क्यों किया गया? बिना किसान को मुआवजा दिए बिना उनके जमीन को क्यों अधिग्रहण किया गया? हम पीएम को कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। एक तरफ देश कोरोना से त्राहिमाम है, दूसरे तरफ बिहार सरकार जो है सो हम लोगों को अंग्रेजों ने जमीन ये देख गया। उस दिन से बंदोबस्त करके गया। उस दिन से हम किसान सब इस जमीन को जोतते, बुनते, रसीद कटाते, कबाला हम करते थे, दूसरा किसान लेता था। उस दिन से करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं। अभी जो बिहार सरकार है ये जमीन को जबरदस्ती हम लोगों से, किसान से छीनकर एनटीपीसी को एस्पॉन्ड के लिए दे रहा था। 496 एकड़ कितने? यहाँ बिहार, सीतारामपुर, रामदीरी, जगतपुरा, मरांची, सीतारामपुर, पन्नापुर का जमीन इसमें है। एनटीपीसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बातचीत आज से लॉकडाउन से पहले मरांची थाना में एनटीपीसी के साहब हम लोग को बुलाए थे और हम मोकामा के सीओ थे। हम लोग किसान वहाँ पेपर लेकर गए थे। उसके बाद पेपर देखने के बाद बोले कि नहीं, आप लोग का जमीन है। एसडीओ साहब को हम अथी करते हैं, एसडीओ साहब आप लोग को बुलावेंगे तो वार्ता होगा। उस दिन के बाद ना एसडीओ साहब आए ना डीएम साहब आए और अभी हम लोग को जमीन को जबरदस्ती हम अपने जमीन को हाथ मुद्दा करेंगे, यहाँ रोकने के लिए आए। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। क्या नाम? अशोक सिंह हुआ। 7 साल से यहाँ विवाद हो रहा है किसान और सरकार के बीच में। हम लोग 150-200 साल से हम लोग के बाप दादा इस जमीन को जोत रहे हैं, उससे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसका रसीद कट रहा है हमसे अगले किसान, उससे वो लगभग 50 बार हम लगान देके और किसानों का ये कबाला हो चुका है। लेकिन ये 10 बरस से लगभग बिहार सरकार का कहना है जो हम विकास करेंगे और ये गैरमजरुआ जमीन है। किसान का अगर गैरमजरुआ जमीन था उनके नज़र में तो ये रसीद क्यों उन्होंने काटा, ये 10-20 बार कबाला क्यों किया? दूसरा,
यहाँ एनटीपीसी का जो बनने के लिए यहाँ जो आया है ये प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए जो थर्मल के जस्ट बगल में वहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है थर्मल के कारण, वो स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है एस्पॉन्ड के लिए, लेकिन वो बंजर जमीन नहीं, उसको छोड़कर ये उपजाऊ भूमि जो हमारे देश में कहा जाता है, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले उगले कहा जाता है। और आप भी देखे होंगे कई बार यहाँ जो मिट्टी है वह हरी भरी, हम लोग का जो किसान है यहाँ पर उनका जीवन यापन इसी से होता है। लेकिन बार बार बिहार सरकार ने क्या किया, जो ये एनटीपीसी को भेज दिया इस जमीन को, ये हमारी ज़मीन है और एनटीपीसी अब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग जब पहल करते हैं तो कभी सरकार के तरफ से आता है बैठ के हम लोग बैठक करेंगे, निराकरण निकालेंगे, लेकिन हम लोग जब निराकरण का देखते हैं आस लगा के बैठे रहते हैं कि अब मीटिंग होगा सीओ के साथ, डीएम के साथ, इसी बीच में फिर यहाँ काम शुरू कर दिया जाता है। ये इस बात को लगातार इधर भी बेगूसराय नगर विधायक अमिताभ भूषण दीदी विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को उठाए, तो जो ये जमीन है इसका पहले आप लोग हल निकालिए, ये हम लोग का पहले सरकार कहे कि ये जमीन आपकी है, तब तो फिर हम लोग का सेटलमेंट होगा, मुआवजा ले या नहीं ले मुआवजा। पहले वो जमीन ये कह रहा है कि ये गैरमजरूबा जमीन है, ऐसा किसान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि इसी से हमारे किसान नहीं पूरे 10-20 गांव का जो किसान है उस सबका रोजी रोटी चलता है, बेटी की शादी होती है, श्राद्ध होता है, बच्चे पढ़ते हैं इसी जमीन से। अगर ये जमीन एनटीपीसी या सरकार लेती है तो यहाँ के 10-20 गांव के किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसे भी भूखे मरेंगे, उसके बाल बच्चा चोर डकैत हो जाएंगे तो भी सरकार को परेशानी है। तो हम लोग यहाँ पर आत्महत्या क्यों नहीं कर लेंगे, तो सरकार भी निश्चिंत हो जाएगी कि चलो हम लोग का जानवरी हो गया। यहाँ पर लगभग 10-20 हजार आदमी आत्महत्या करने के लिए तैयार है, हम मार नहीं सकते। हम लोग एक विकास भी होना चाहिए हमारे देश में, जिससे कि विकास होने से ही कोई देश की तरक्की होती है, और विकास में अहम रोल सब दिन से हम लोग का भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसान ने सब दिन से अपना बलिदान देकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जितना भी आज फैक्ट्री लगा हुआ है इस देश में वो किसानों के कलेजे पर, वो किसानों के जमीन पर है, ना कि कहीं हवाई पे है, और किसान उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये सरकार पहले किसानों को सम्मान दे कि नहीं आपका जमीन है, उसके बाद हम लोग विकास में रोड़ा नहीं बनेंगे, फिर हम लोग आगे सोचेंगे जो उचित अगर मुआवजा हम लोग को मिलता है, ये जितना जमीन है उससे देख लेंगे कि हमको उचित मुआवजा मिल रहा है, जिससे हमारे बेटी का शादी, अब जो हमारे बच्चे का पढ़ाई लिखाई चल सकता है, तो फिर हम लोग किसान आगे सोचेंगे क्या करना है। अभी तो हमारे जो और प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए थे वो भी बात किए आगे प्रतिनिधि से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे अब जब तक हम लोग आपस में बैठ के बिहार सरकार, एनटीपीसी के पदाधिकारी और किसानों के प्रतिनिधि के बीच जब तक वार्ता नहीं होगी तब तक इस जमीन पर कोई काम नहीं होगा। हाँ, उनसे भी बात, उनके प्रतिनिधि जो थे उनसे बात किए, वो आश्वासन दिए हैं, हम लोग भी उससे सहमत हैं। अगर बात होती है सौहार्द वातावरण में तो हम लोग किसान उनके साथ हैं, अगर सौहार्द वातावरण में नहीं वार्ता होती है तो किसान का रुख यही रहेगा कि जान देने के लिए तैयार रहेगा, जमीन नहीं यहाँ पे टच करने देंगे। लगभग इस क्षेत्र में किसान लगभग 100 साल से ऊपर से यहाँ खेती कर रहे हैं। कई बार इस जमीन को लोग ट्रांसफर भी किए हैं, बेचे भी हैं, खरीदे भी हैं, रसीद भी कटा हुआ है, सारी बात होती रही है। लेकिन ये एनटीपीसी कुछ विकास के काम सोच रहे हैं, यह भी जरूरी है, लेकिन जो किसान यहाँ पर हैं, हजारों किसान की यहाँ जमीन है, उनके लिए भी मुआवजा मिलनी चाहिए। दोनों काम होने के लिए एक बैठक होनी चाहिए, और बैठक कई बार हुई है। हमारे माननीय गिरिराज सिंह जी भी इस काम को एक पिछली बार बैठक को करके इसको स्टे करवाए थे, अभी फिर काम स्टार्ट हुआ है। फिर उनके माध्यम से अभी एनटीपीसी के जो एक पांड्या साहब थे प्रोजेक्ट मैनेजर, उनसे बात हुई है, वो भी स्टे करने की बात किए हैं। मेरा कहना है कि जब कहीं विकास होता है तो दोनों पक्ष को देखना चाहिए, एक विकास का पक्ष, दूसरा जो किसान प्रभावित हैं उनको मुआवजा देने की बात, और इसको एक बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नहीं होती है तो एक पक्षीय बात होती है, एक पक्षीय बात किसान को बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमारे हजारों किसान यहाँ आए हैं, कुछ बैठक में भेग है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। किसान भी प्रभावित हैं, जो संवेदक है वो भी प्रभावित हैं, और एनटीपीसी भी कुछ अनसुलझी हुई कहानी को जान रहे हैं। समझ उन्होंने क्या जी ने कहा
कि जब तक बैठक नहीं होगी, किसान को मुआवजा नहीं मिलेगी, तब तक काम नहीं होगी। राजनेता लोग जो हैं किसान के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, लेकिन बैठक के पहल पर कुछ बात होनी चाहिए, इसके लिए राजनेता लोग लगे हुए हैं।